राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल प्रियास्ट्रो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। सिंह राशि, बुध का महाप्रबल भद्र राजयोग, परेशानियों का अंत, इन क्षेत्रों में अपार सफलता। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ। आपसे निवेदन है, प्रार्थना, आपने लाखों उपाय किया, एक उपाय मैं भी बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हुआ तो आपके जीवन की दिशा और दशा बदल जाए। हमसे जुड़ जाइए, आप अपडेट रहेंगे। जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपका एक पैसे का खर्च नहीं। छोटा छोटा उपाय बताता हूं, उपाय को करते चलें, हो सकता है लाभ हो। यदि आपकी कोई समस्या है तो अपना डिटेल निसंकोच भेजिएगा, आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाता, सारा व्यवस्था निःशुल्क। सिंह राशि, दुनिया देखेगी अब आपकी तरक्की, दुनिया देखेगी अब आपके सफलता को। वह स्थिति आज से बन गई, वह समय आपके जीवन में आ गया अब, जिसकी आपने स्वयं ने कल्पना नहीं की। पंच महापुरुष राजयोग होता है, यदि इसमें से एक भी आपकी कुंडली में, आपके गोचर में बन गया तो आपके जिंदगी में वह सब कुछ प्राप्त होता, वह मुकाम आप हासिल करते हैं जिसके लिए आप परेशान। और बुध का यह योग भाद्र नामक राजयोग बुध के द्वारा निर्मित होता है, और बुध हमारी बुद्धि, बगैर बुद्धि के तो इस दुनिया में कुछ भी संभव नहीं है, कुछ भी नहीं आप हासिल कर सकते हैं। तो बुध बहुत इंपॉर्टेंट, और बुध बुद्धि है, हमारे वाणी है, बुध वाणिज्य है, बैंक है, धन है, सेल टैक्स, इनकम टैक्स, सब बुध, व्यापार है बुध। यही बुध आपके आय के मालिक है और आपके धन के मालिक। आपके धन के मालिक और आपके आय के मालिक बुद्धि ही होते हैं। और भाद्र नामक राजयोग कब बनता है? जब बुध अपनी राशि में, मिथुन राशि में या कन्या राशि में होते हैं तो बनता है, या तो फिर बुध केंद्र में 1, 4, 7, 10 में हो तब बनता है। आपके आय के घर में बुध अपनी ही राशि में बैठे हुए हैं, पिछले 10 दिन से भाद्र नामक राजयोग का निर्माण कर। लाभ तो आपको मिल रहा है, लेकिन सोने पे सुहागा तब हो गया जब सूर्यदेव यहीं पर आ गए, जब बुध को पिता का साथ मिल गया, राजा का साथ मिल गया, दोनों को एक दूसरे का साथ मिला तो आपके आय में जबरदस्त इजाफा, फायदा आपको। बुधादित्य राजयोग का निर्माण हो गया, भाद्र नामक राजयोग का निर्माण हो गया, और वह किस हाउस में हो रहा है यह देखिए, यह 11वें हाउस में, यानी आपके आय के घर में, सोर्स ऑफ इनकम के घर में। तो 11वां घर आपका जबरदस्त जागृत है। सिंह राशि, आप नोट कर लीजिए, लिख लीजिए, आपके आय में जबरदस्त इजाफा होगा, मन चाहा परिणाम प्राप्त करेंगे, उलझन दूर होगी, समस्या का समाधान होगा। जो इनकम आपकी अभी तक नहीं हो पा रही थी वह इनकम आप प्राप्त करेंगे। जो उलझन आपकी अभी तक नहीं दूर हो पा रही थी वह उलझन अब आपकी समाप्त हो। जो आमदनी आपकी अभी तक नहीं बढ़ पा रही थी वह आमदनी आज से बढ़े, क्योंकि सूर्यदेव जबरदस्त स्थिति में है और बुध महाराज तो जबरदस्त स्थिति में है ही। आप नौकरी कर रहे हैं, चाहे आप प्राइवेट कर रहे हो चाहे सरकारी कर रहे हो, आपका सैलरी इंक्रीज होगा, सैलरी बढ़ेगा, बढ़कर रहेगा। ट्रांसफर चाहते थे तो मन चाहे स्थान पे आपका ट्रांसफर होगा, जिससे आपका मन प्रसन्न होगा, आनंदित होगा, गदगद होगा। बिजनेस करते हैं, चाहे आपका छोटा कारोबार है चाहे आपका बड़ा कारोबार है, आपके बिजनेस, आपके व्यापार में ग्रोथ देखने को मिलेगा, उन्नति देखने को मिलेगी, आप आगे बढ़ेंगे। आयात निर्यात का धंधा कर रहे हैं, जबरदस्त पैसा कमाएंगे। जो लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, नौकरी ढूंढ रहे हमारी बहनें, हमारे भाई, तो आपके लिए मौका जबरदस्त है, ये जबरदस्त समय है। कहीं ना कहीं आपकी नौकरी लगेगी, कहीं ना कहीं से आपका आय जनरेट होगा, आय बढ़ेगी। खासकर यदि आप बैंक की नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो आप कोशिश करिए, प्रयास करिए, बैंक में आपकी नौकरी लगेगी। नहीं सरकारी तो प्राइवेट बैंक में ही सही, लगेगी, जरूर लगेगी।
कोई बिजनेस करना चाह रहे थे, दिमाग नहीं काम कर रहा था, हैंग कर गया था, आगे पीछे हो रहे थे, करूं ना करूं, लाभ होगा हानि होगा, घाटा होगा मुनाफा होगा, क्या होगा क्या जाने। तो अब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि पिता का साथ मिलने से अब आपका जो विचार था, जो मन में द्विभाव था, वह समाप्त होगा। अब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, आप आय जनरेट करते हुए दिखाई देंगे, यानी कोई बिजनेस स्टार्ट करेंगे और आप बहुत अच्छा करते हुए दिखाई देंगे। अच्छा, धन के भी मालिक हैं, धन के भी मालिक, वाणी के भी मालिक बुध ही हैं। तो यदि आप वाणी से जुड़ा हुआ कोई भी काम करते हैं, वाणी से जुड़ा कोई बिजनेस व्यापार करते हैं, सोशल मीडिया से जुड़े हैं, फिल्मों से जुड़े हैं, तो आप बहुत अच्छा करते हुए दिखाई देंगे, बहुत अच्छा करेंगे। वाणी आपकी बड़ी मधुर हो जाएगी, जो बोलेंगे जो कहेंगे सामने वाले पर उसका असर पड़ेगा, छाप पड़ेगा, उलझन आपकी दूर होगी, समस्या का आपके समाधान होगा, आमदनी आपकी बढ़ेगी, मन चाह परिणाम आपको प्राप्त होगा, मन चाह परिणाम प्राप्त। कुटुंबजनों का साथ मिलेगा, कुटुंबजनों के साथ कोई मतभेद था तो आपकी अपनी बुद्धि से, वाणी से वह मतभेद समाप्त हो जाएगा, आप लोगों में प्रेम प्यार बढ़ेगा। धन का संचय होगा, तृतीय भाव धन संचय का होता है, धन का संचय होगा, धन को आप कहीं एफडी कर देंगे, धन को इकट्ठा करेंगे, कोई जमीन कोई प्रॉपर्टी खरीद लेंगे, कोई खेत खरीद लेंगे, यानी धन को कहीं ना कहीं आप इन्वेस्ट करेंगे और धन आपका खूब आगे बढ़ेगा, खूब बढ़ेगा, खूब तरक्की, खूब उन्नति करेंगे। अच्छा, यहां से इनकी 7वीं दृष्टि जो बुध और सूर्य दोनों लोगों की पड़ेगी, कहां पड़ेगी? 1 2 3 4 5 6 7 आपके पंचम भाव पे। आपके संतान का ग्रोथ, संतान की तरक्की, संतान की उन्नति होगी। प्रेम प्यार में कोई मतभेद था वह समाप्त हो जाएगा, दूर हो जाएगा। अध्ययन में मन लगेगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता मिलेगी। जो उलझन, जो परेशानी थी जिसका आप सामना कर रहे थे, उससे आपको छुटकारा मिलेगा। अच्छा, एक बात और समझ लीजिएगा कि आपसे ठीक एक घर आगे चंद्रमा बैठे थे, यह आपके लिए और भी शुभकारी है, लाभकारी है। तो आपके धन में जबरदस्त इजाफा होगा, बिजनेस व्यापार जबरदस्त ग्रोथ करेगा, जबरदस्त आगे बढ़ेगा। विदेश से जुड़ करके आयात निर्यात का काम करते हैं या फिर सोशल मीडिया से हैं, तो आप फेमस हो रहे हैं, बहुत अच्छा पैसा कमाते हुए दिखाई देंगे। तो यह जो प्रबल राजयोग बना है, आपके लिए जबरदस्त अवसर है, जबरदस्त लाभ। गौ माता की सेवा करेंगे, गौ माता को हरा चारा खिलाएंगे तो आपको लाभ। आप खुश रहें, हैप्पी रहें, यही हमारी प्रार्थना है। जय